अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ वैसे ही मजाक बन गया है, लेकिन आज जो केस आया है वो तो मजाक की एक आला तरीन मिसाल है। जिस जज ने जवाद राना ने फैसला सुनाया है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक नाअहल है। ये वाक़या है 2004 का, जब जवाद राना ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील वहाबुल खैरी को पेश किए बगैर, जब ये जज सिविल जज था, उसका जिस्मानी रिमांड दिया था। और उसकी जब शिकायत सुप्रीम कोर्ट में हुई, वहाँ इंक्वायरी हुई और ये साबित हुआ कि उसने आइन और कानून से मावरा मुलजिम को पेश किए बगैर उसका जिस्मानी रिमांड दिया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाअहल किया और अपने फैसले में लिखा कि ये अदलिया की किसी भी ओहदे के लिए नाअहल है, और लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे ही जज इस्टेब्लिशमेंट को और ताकतवर लोगों को सूट करते हैं जो खुद करप्ट हो, जिनको ब्लैकमेल करके उनसे ऐसे फैसले करवाए जाएं। अब ये फैसला आया क्या है? इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में 14 साल कैद की सज़ा, 10 लाख जुर्माना, और जुर्माना अगर न दे तो 6 माह मजीद सज़ा और 10 साल के लिए नाअहल। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा, 5 लाख जुर्माना अदा न करे तो 3 माह के लिए जेल में इजाफी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। केस क्या है? केस इतना अजीब और दिलचस्प है कि उसमें काफ़ी सवालात पूछने के हैं जो हुकूमत ने उसके पास जवाब नहीं थे। एक ये कि ये फ्लैट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये 9 अरब की मियाँ नवाज शरीफ के बेटे की थी। उससे मलक रियाज के बेटे ने 18 अरब में क्यों ख़रीदी? इतनी महंगी क्यों ख़रीदी? अच्छा, फिर ये जो पैसा है, अगर ये फ़ैसला काबीना ने किया था तो चाहिए था कि पूरी काबीना को सज़ा सुनाई जाए, सिर्फ इमरान खान को सज़ा क्यों सुनाई गई? और ये फ़ैसला अगर गलत था तो काबीना के पास इख्तियार था कि उसको रिवर्स कर ले। इमरान खान के बाद PDM की हुकूमत बनी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था, उन्होंने ये फ़ैसला रिवर्स क्यों नहीं किया? उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म का दौर आया, उसने ये फैसला की काबीना ने क्यों रिवर्स नहीं किया? अब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उसने ये फैसला रिवर्स क्यों नहीं किया? फिर इसमें बात यह है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस बना दिया, जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि ये करप्शन नहीं है, ये इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। अगर करप्शन होता तो इमरान खान को फिर जज कहता कि आप 190 मिलियन पाउंड रिकवर उनसे कीजिए, लेकिन जज ने तो सिर्फ 10 लाख का जुर्माना कर दिया। मजाक ये है कि ये पैसा जब आया तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, और अब भी सुप्रीम कोर्ट उस पर 20 अरब तक मुनाफा कमा चुका है। तो पैसे तो इमरान खान की जेब में नहीं गए, पैसे बुशरा बीबी की जेब में नहीं गए, और अलकादर यूनिवर्सिटी बन गई। अलकादर यूनिवर्सिटी को भी ट्रस्ट से लेके हुकूमत को देने का हुक्म दे दिया है। ये ऐसा बोंडा केस है कि ये दूसरे ही पेशी में हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। लेकिन ये सज़ा देनी क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि इमरान खान किसी भी डील से इनकारी है। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इमरान खान कोई ऐसा तरीक़ेकार हमारे साथ कर ले कि हमें फेस सेविंग मिल जाए और ये तासुर न हो कि हम शिकस्त खा चुके हैं। यही वजह है कि इमरान खान मान नहीं रहा और उनको सज़ा दी गई। इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की 4 डिमांड हैं। एक ये है कि इस हुकूमत को चलने दे, आप कुछ अरसा खामोश रहें। दूसरी ये है कि अगर आप खामोश नहीं रहते तो PTI आके हुकूमत में शामिल हो जाए और कौमी हुकूमत बना ले। तीसरी यह है कि सोशल मीडिया को खामोश कराया जाए। और चौथी यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मुल्कों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और 26 नवंबर के कत्लेआम पे आवाज़ उठा रही हैं, उनको रोक दे। इमरान खान ने ऐसी किसी भी बात को मानने से इनकार किया। इमरान खान के मुतालिबात क्या हैं? वो कहता है 9 मई और 26 नवंबर की शफाफ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और अदालतों से प्रेशर हटा दिया जाए। हम अपने केसेस खुद फेस करेंगे। अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि किसका मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन ऐसे जाली झूठे केसेस इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा करती है। इलेक्शन से पहले उसको 34 साल की सज़ा सुनाई और 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत गया था, फिर इलेक्शन पे डाका डालना पड़ा। अब भी
اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوا. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور جب اس کو فیصلہ سنایا گیا تو وہ مسکرایا اور شکر الحمدللہ کا کہا، کیونکہ یہ تو اعزاز ہے کہ القادر ٹرسٹ جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور نوجوانوں کے لیے سیرت النبی کی یونیورسٹی پہ سزا ہونا، یہ اعزاز کی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو اگر پسند آئے تو کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.